हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई एक और नई हॉरर स्टोरी आपके बीच लेके आया है। ये स्टोरी है हल्द्वानी की। तो दोस्तों हल्द्वानी की स्टोरी आपको सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, यार तुम कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो ना यार, तब जाके मेरे को मजा आएगा आपको स्टोरी सुनाने में। तो कमेंट करो यार, तभी तो पता चलेगा मुझे कैसी लग रही है मेरी स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड का एक हल्द्वानी शहर, जहाँ दिन में तो सब नॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं, सब सामान्य रहता है, लेकिन रात होते ही कुछ ऐसी डरावनी जगहें भी हैं वहाँ की जो कुछ बताने लायक नहीं है। लेकिन रात होते ही वहाँ कुछ ऐसी जगह है जो आपके बीच में लेके आया हूँ। तो आज की कहानी है हल्द्वानी शहर की। तो हल्द्वानी शहर में एक इलाका है गौला कॉलोनी। तो वहाँ की एक हॉरर स्टोरी मैं आपके बीच लेके आया हूँ। सत्य घटना पर आधारित है ये स्टोरी। तो सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ज़्यादा डर लग रहा है या अकेले हो तो दो लोगों के साथ देखो, कहीं आप कुछ ज़्यादा ना घबरा जाओगे। गौला कॉलोनी एक ऐसी जगह है जिसका नाम लोग लेते ही डर जाते हैं। तो ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो मुझे एक हल्द्वानी के बंदे ने मेरे को बताई। ये कॉलोनी एक बहुत पुरानी कॉलोनी है। इस कॉलोनी के क्वार्टर अब पूरे खंडर हो चुके हैं, अब यहाँ कोई नहीं रहता है। मतलब बहुत टाइम से उसमें लोग ना रहे हों और खंडर टाइप का नहीं हो जाता है, पूरा इस टाइप का हो गया है पूरा वो क्वार्टर जो हल्द्वानी का है। हल्द्वानी के लोग कहते हैं वहाँ रात होते अजीब अजीब हरकतें दिखने लगती हैं, किसी को महसूस होती है, किसी को आवाज़ें सुनाई देती हैं जो भी वहाँ से गुजरता है। हल्द्वानी स्टेशन के पास एक ऑटो वाला होता है। वो ऑटो वाला मतलब 15-16 साल से वहीं ऑटो वगैरह चलाते रहता है। इतना टाइम हो जाता है उसको, मतलब बहुत पुराना ही ऑटो वाला होता है वो हल्द्वानी का। उसका नाम होता है रईस। तो वो बताता है, साहब एक रात को गौला नदी से, मतलब गौला के पार से मैं वहीं से आ रहा था, तो मेरे को बहुत टाइम हो गया था, 10-11 बज गए थे। तो उस रास्ते में सफ़ेद साड़ी पहना हुआ था उस औरत ने, तो वो ऐसे हाथ दे रही थी, तो वो बैठी ऑटो में। तो मैंने भी बैठा दिया उसको और वो बैठी ऑटो में। तो फिर मैंने ऑटो स्टार्ट करी और हम चलते गए। तो मैं हल्द्वानी की ओर आते गया शहर को। तो जैसे मैं हल्द्वानी में पहुंचा, पीछे वो औरत ही नहीं, पूरी गायब। अरे तो ऐसा भी हो सकता है वो कूदी, लेकिन कूदने में भी तो आवाज़ आती है ना कुछ इस टाइप का। वो पूरी औरत गायब ही हो गई, मतलब भूती थी वो, इस टाइप का बताया उस ऑटो वाले ने। फिर वहाँ कोई चौकीदार भी होते ही हैं पुराने सरकारी क्वार्टर के चौकीदार वगैरह, तो वो भी बताते हैं कुछ ऐसा ही एक किस्सा। मोहन सिंह नामक था एक व्यक्ति, 2012 में वो गार्ड की नौकरी कर रहा था वहाँ। मोहन सिंह बताता है, जब मैं रात को नाइट ड्यूटी कर रहा था, तो रात के 12 बजे उस क्वार्टर के मतलब 3-4 मंजिले ऊपर ऊपर से एक औरत की रोने की आवाज़ आती है। फिर किसी रात एक बच्चा दिखा जो पटरी की तरफ इशारा कर रहा था। उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल काला हो रखा हुआ। जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड वाले चौकीदार होते हैं वो बता रहे थे इस टाइप के किस्से वहाँ के। तो फिर बहुत से किस्से हैं, मतलब उस जो कॉलोनी के है ना। अभी तक तो जो भी हुई ना ये बातें, ये सब कहने वाली थी, किसी ने किसी के मुंह से बोला, किसी ने किसी के मुंह से सुना। तो असली हादसा अब बताता हूँ मैं आपको। साल 2008 में क्वार्टर नंबर 17 उस कमरे में एक कर्मचारी रहता था। उसका नाम था राजेश कुमार, उसकी बीवी का नाम था नीता कुमार और बच्चे का नाम था आदित्य कुमार। बच्चा उसका था 6 साल का। फिर एक रात जो बंदा था आदित्य, एक रात राजेश की ड्यूटी लग गई, रात को नाइट ड्यूटी।
जहाँ रेलवे कम उसमें। तो फिर उसके पत्नी और उसका बच्चा दोनों रेलवे फाटक की ओर आए। तो फिर जैसे फाटक में नहीं होता रेल वगैरह, कभी ट्रेन आ जाती है अचानक से, फाटक पार कर रहे हो तो फिर अचानक से ट्रेन आ गई तो ख़त्म कहानी। मतलब रेल आ जाती है तो ऐसा आपने देखा ही होगा, अगर किसी ने देखा है तो मतलब उसको नहीं पता होगा, लेकिन जिसने अगर रेलवे फाटक देखा होगा, ये पहाड़ वालों ने कम देखा होगा वैसे तो, लेकिन जैसे वो पार करने गए थे रेलवे फाटक, तो वो पार करे क्या करा उन्होंने पता नहीं, उनकी दूसरे दिन लाश मिल रही है गोला नदी में। ट्रेन से उनका हादसा हुआ, लेकिन रिकॉर्ड में तो वहां रात को कभी ट्रेन ही नहीं आई। मतलब बहुत ही कंफ्यूजन वाली मतलब मौत हुई थी उनकी। तो मतलब ये जितनी भी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं वो कॉलोनी से जुड़ी हैं, ठीक है। तो उस कॉलोनी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ, जितने भी इतने हादसे हुए किस चक्कर में हुए, ये आज तक कोई नहीं जानता है। तो फिर वहाँ के लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर रात को 12 बजे तुम कॉलोनी वगैरह मतलब वहाँ की कॉलोनी से गुजरो, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तो अगर कोई भी आपके अनजान व्यक्ति पीछे से कोई भी बुलाए, और आप अगर पीछे मुड़कर देख लिया आपने उस जो भी बुलाता है पीछे से उसको, तो आप फिर वापस कभी नहीं आ पाओगे, आपके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाएगा। तो ये जितने भी हादसे हो रखे हैं ये सब इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। वहाँ मौतें होती रहती है, फिर उनकी आत्माएं फिर और डराती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसा मतलब सीक्वेंस अजीब ही बन गया है मतलब। तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि अगर कोई पीछे से बुलाए तो मत देखना मुड़ के, सीधे आगे को चलते रहो। तो ये एक हल्द्वानी की एक छोटी सी स्टोरी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को सुना दूँ। तो मुझे भी बहुत डर लग गया मतलब ये सुन के। मतलब जिस टाइम ये बंदे ने बताया ना, पता नहीं क्या इसका कोई मतलब एक होता है ना किसी चीज़ की एंडिंग, तो इस चीज़ की कोई एंडिंग ही नहीं थी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, बंदे ने बताई हल्द्वानी के। तो ऐसे ही अगर आपको भी कोई स्टोरी पता होगी तो मेरे को डीएम करो, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो डीएम करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।